वेलकम टू एम के ईजी लर्निंग मैथ्स नो प्रॉब्लम चैनल। आज के लेक्चर में हम करेंगे काउंट डाउन मैथ्स ग्रेड 7 एक्सरसाइज 4B का क्वेश्चन नंबर 9 जो कि एक वर्ड प्रॉब्लम है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग अपनी काउंट डाउन बुक में अपने क्वेश्चन को रीड करें तो देखेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, क्वेश्चन इस तरीके से है। क्वेश्चन नंबर 9, मिसेस अली wants to buy a carpet for her square drawing room. If the carpet measures 324 square meters, what is the length of each side of the drawing room? तो ये बेसिकली क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व करना है। तो अब मिस्टर अली जो है वो मिसेस अली जो है वो कारपेट बाय करना चाहती हैं अपने एक स्क्वायर ड्राइंग रूम की तरफ के लिए। अब देखें, ड्राइंग रूम जो है उसकी शेप इन्होंने हमें बता दी है, वो स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब होता है उसकी चारों साइड्स इक्वल होंगी। तो इफ़ द कारपेट मेजर्स 324 स्क्वायर मीटर्स, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द ड्राइंग रूम। तो वो कह रहे हैं कि जो ड्राइंग रूम है उसकी ईच साइड कितनी होगी, ये बेसिकली हम लोगों को मालूम करना है। अब चूँकि ये वहाँ बात हो रही है एरिया की, तो एरिया जो है उसका फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ भी होता है, और लेंथ मल्टीप्लाई बाय आप लेंथ भी लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है A इज़ इक्वल्स टू एल स्क्वेयर। अब इस फॉर्मूले में अगर हम देखा जाए तो वैसे A जो है लेंथ भी है और उसको मल्टीप्लाई करते हैं हम ब्रेथ के साथ, ठीक है। यहाँ पे हम लेंथ और लेंथ ले रहे हैं, तो एरिया जो है वो एल स्क्वायर है। एल स्क्वायर यानी एल को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ पर स्क्वायर आ जाता है, हमें मालूम है ये बात। और अब यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन में हमें एरिया की वैल्यू दी हुई है, हमें एल मालूम करना है। ये बेसिकली फॉर्मूला है। तो सबसे पहले इसके जो है हम किस तरीके से इसको कर सकते हैं, पहले मैं इसको सॉल्व करके दिखाती हूँ। अब इसके अंदर मैं अपनी एरिया की वैल्यू जो उन्होंने हमें दी हुई है वो है 324, वो मैंने लिख ली है, यहाँ पे एल स्क्वायर है। अब हम इसको किस तरीके से फर्दर सॉल्व करेंगे, तो इसको फर्दर सॉल्व करने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि हम अब इसको किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। A इज़ इक्वल्स टू एल स्क्वायर। अब स्क्वायर को हम सॉल्व कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ अंडर रूट लेके। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि अंडर रूट की जो वैल्यू होती है वो स्क्वायर के इक्वल होती है। तो हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मैं ए का भी अंडर रूट ले लूँगी और यहाँ पर एल स्क्वायर और उसका भी अंडर रूट आ जाएगा। तो अब ये जो अंडर रूट है ये स्क्वायर से कैंसिल हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास बच गया अब ए का अंडर रूट। इस तरीके से हम जो है मैंने ये अपनी एक फॉर्मेट बना लिया है। अब इसके अंदर जो है हम लोग अपनी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो अब इसके अंदर वैल्यू को किस तरीके से पुट करेंगे, यहाँ पे हमें क्या वैल्यू दी हुई है उन्होंने 324, उसका अंडर रूट इक्वल्स टू एल। अब जो है इसका अंडर रूट मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, तो हम सीधा चलते हैं अपने यहाँ पर। हम इसको मालूम कर सकते हैं दो मेथड से। जब कभी भी किसी वैल्यू के अंदर जो है वो हमारे पास जो है वो अंडर रूट में आती है वैल्यू, तो उसको मालूम करने के दो मेथड हम यूज़ करते हैं। वैसे लॉन्ग डिवीजन मेथड जो कि अभी हमने अपनी इसी एक्सरसाइज में पिछले क्वेश्चंस में यूज़ किया है, और इसके अलावा दूसरा मेथड होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो मैं इस क्वेश्चन को दोनों मेथड से आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी कि हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किस तरीके से करेंगे, और इसके अलावा इसको जो है वो लॉन्ग डिवीजन मेथड से किस तरीके से करेंगे। तो चलिए इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। ये हमारा आ गया है अंडर रूट 324। तो सबसे पहले मैं जो इसको सॉल्व कर रही हूँ वो कर रही हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अब इसमें हमारे पास जो भी नंबर है, जैसे यहाँ पर है 324, तो मैं इसका जो है वो फैक्टर्स मालूम कर लेती हूँ। अब यहाँ पर जो है मैं इसको सबसे पहले लोअर्स नंबर से ही करते हैं, जैसे 2 से चला जाएगा। ये 2 टाइम्स 1 इज़ 2, यहाँ पे जो है कैरी आ गया, और 2 6 टाइम इज़ 12, और जो है यहाँ पर आ गया 2 टाइम्स 2 इज़ 4।
अब ये फर्दर भी जो है वो 2 से सॉल्व हो सकता है। 2 8 ज़ा 16, 2 टाइम्स 1 इज़। अब यहाँ पे 3 से होगा ये, 3 के टेबल में 8 नहीं आता, 6 आता है 2 पे, और बाकी जो बच गया वो यहाँ पे चला गया। तो अब आता है 3 के टेबल में 21, 21 आता है 7 पे, और 3 के टेबल में 27 आता है 9 पे। और ये देखिए नज़र आ रहा होगा। और 3 के टेबल में 9 आता है 3 पे, और 3 के टेबल में 3 आता है 1 पे। तो इस तरीके से ये जो है हमने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन मालूम कर ली है। अब इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। अब हम इसकी पेयरिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 इसका स्क्वायर। तो जब इसको मैं फर्दर सॉल्व करती हूँ तो यहाँ पर हमारे पास क्या आंसर आता है, 2। ये चूँकि इसके अंदर यहाँ पे अंडर रूट आएगा, तो अब मैं इसको अंडर रूट को सेपरेट कर लेती हूँ। 2 स्क्वायर अंडर रूट मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर अंडर रूट मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर अंडर रूट। यहाँ पे चूँकि हम मालूम कर रहे थे 324 का अंडर रूट। अब ये स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, और इसका फर्दर सॉल्व किया तो ये आंसर आया 2 टाइम्स 3 इज़ 6, और ये आ गया है 18। तो ये हमारे पास आ गया है आंसर 18। तो इसका मतलब है अंडर रूट 324 इज़ इक्वल्स टू 18। ये है आंसर। तो ये मैंने सॉल्व किया है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत इजी सवाल है, बस थोड़ा सा जो है आप लोगों को यहाँ पर ये देखना है कि जब अंडर रूट होगा तो आपको जो है वो मैथ्स के जो रूल्स हैं उसको फॉलो करते हुए आपने इसको सॉल्व करना है। तो अब जो दूसरा मेथड है ये मैंने सॉल्व किया है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए। तो उसमें जो है मैंने इसके प्राइम नंबर से जो है वो उसको सॉल्व किया है, और फिर जो भी इसका आंसर है वो आंसर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए इसका आया है 18। अब मैं इसको सॉल्व करती हूँ लॉन्ग डिवीज़न मेथड के ज़रिए, वो भी बहुत आसान है। तो अब लॉन्ग डिवीज़न मेथड क्या है, जो हम लोगों ने अभी पीछे भी यूज़ किया है। अभी अपने क्वेश्चन नंबर 3 जो है एक्सरसाइज 4B का क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो मोस्टली सारा का सारा हमने उसी मेथड से ही यूज़ जो है वो सॉल्व किए हैं। लेकिन बाज़ स्टूडेंट्स जो हैं वो उसमें थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं जब उनको सिर्फ़ और सिर्फ नाम उनको लिया जाए इन क्वेश्चंस का। तो अब करते हैं लॉन्ग डिवीज़न मेथड। ओके जी, तो नंबर हमारे पास क्या है 324। पेयरिंग करते हैं। अब यहाँ पे हमें मालूम है कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 16। अब फर्दर हमें जो है वो यूज़ करना होगा, तो फिर मैं वहाँ पे चली जाऊँगी। तो अब यहाँ पर जो है अगर मैं 2 से करूँगी तो बड़ा हो जाएगा, मुझे 3 चाहिए तो मैं 1 को लूँगी यहाँ पे। तो 1 टाइम 1 इज़ 1। यहाँ पे इसको ऐड कर लेती हूँ। यहाँ पे इसमें सब्सट्रैक्ट किया तो मेरे पास 2 बच गया, और यहाँ पे मेरा अपना जो पेयर है मेरा 224 वो मैंने उतार लिया। अब यहाँ पे देखें 24 आ गया है। जैसा कि हिंट में मैं हमेशा बताती हूँ कि हम लोग हमेशा हिंट यूज़ किया करें। तो मुझे ऐसा नंबर चाहिए कि जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे ये मिल जाए। तो अगर मैं यहाँ पर 2 को मल्टीप्लाई करती हूँ 6 से, तो यहाँ पे 6 आ रहा है मेरे पास, ये नंबर नहीं आ रहा, तो मैं इसको अब 6 से मल्टीप्लाई नहीं करूँगी। अब मैं जाती हूँ 8 के पास। 8 टाइम 8 इज़ 8 टाइम 8 इज़ 64। तो ये देखिए मेरे पास आ गया है आंसर 8 से। तो यहाँ मैं 8 लेती हूँ, और 8 को जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया है 224। सब्सट्रैक्ट किया तो कुछ रिमाइंडर नहीं बचा। तो लॉन्ग डिवीज़न मेथड से भी हमारा आंसर आया है 18। तो इसका मतलब है वर्ड प्रॉब्लम है तो वर्ड में ही आप आंसर लिखेंगे। जिस तरह क्वेश्चन में उन्होंने हमसे पूछा हुआ था कि व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द ड्राइंग रूम, तो फिर आप लिखेंगे कि द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ ड्राइंग रूम
18। तो ये जो है मैंने अब इसको आपको कौन से मैंने लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको सॉल्व करके दिखाया है, और इसको मैंने दूसरा जो तरीका वो आपको बताया था वो प्राइम फैक्टराइजेशन से भी किया है। तो ये हमारा आंसर आ गया है यहाँ पर। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसमें हमें एरिया मालूम करना था, चूँकि लेंथ थी इस वजह से हमारा जो है वो मीटर में आया है आंसर। तो आई होप कि समझ में आया होगा। थैंक यू।